Now we are ready again to listen with the consciousness of Kriya Yoga. Feel head to toes, accept its presence in the light of Kriya Yoga. It is not bone and muscles, it is not mortal structure, it is not cell and tissues, it is not atom and molecules. It is formless, omnipresence, immortal spirit is manifesting in this form. Try to have this idea, thought and concept and feel head to toes. Then start listening. अच्छी तरह से याद रखिए कि हम क्रिया योग का सिद्धांत, इसका जो प्रिंसिपल है, उसके आभा मंडल में हम आ जाए और फिर सुने। इसका अर्थ क्या है? आभा मंडल किसको कहते हैं? कि सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं, क्रिया विज्ञान के अनुसार ये हाड़ मांस नहीं है, ये कोशिकाओं से मिलकर के नहीं बना है, ये अणुपरमाणु भी नहीं है, जिसे omni प्रेजेंट स्पिरिट कहते हैं, निराकार परब्रह्म कहते हैं। वो स्वयं सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में प्रकट हो रहे। इसी भाव में रहिए, इसी विचार और भावना के साथ बैठे हुए फिर आप सुनिए। We were hearing just before, we need devotion in क्रिया योगा। हमको क्रिया योग में भक्ति बढ़ानी है। तो भक्ति क्या होती है? भक्ति देखिए, भ कहते हैं भरना, भ कहते हैं भरना या भरा हुआ। जब हम कमजोरी की अनुभूति करते हैं, चिंता होती है, डर लगती, भय लगती है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमको शक्ति मिले, ज्ञान मिले। कोई चीज अभाव होता है, उस अभाव की पूर्ति हो, हम ये करते हैं। तो हम अपने को भरना चाहते हैं किस चीज से? शक्ति से, ज्ञान से, शांति से, अमृत से। हर प्रकार की जो अज्ञानता है वह अज्ञानता दूर हो जाए। सिर से पैर की उंगली तक इसको भरना चाहते हैं। और जब क्रिया योग ध्यान करिए तो एक समय के बाद लगेगा ये तो भरा हुआ है। सिर से पैर की उंगली तक के जो पूरा अस्तित्व है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है। ये शक्ति है, शांति है, ज्ञान है, अमृत, परम आनंद का साकार रूप है। ये अनुभव होता है। तो भा कहते हैं, इसमें देखिए का है, ये आधा का है। आधा का कब बनता है? जब का से स्वर हट जाए, जब का आके बंधन से मुक्त हो जाए तो आधा का कहते हैं। का के कई अर्थ होते हैं। का अर्थ है अनंत विनम्रता भी है। का अर्थ है करना। कौन सा कार्य? सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन। इस कार्य से भी ऊपर हो जाए, उस जगह पर चले जाएं जहां से सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन का कार्य प्रकट होता है। इसका मतलब जो आ है, आ कहते ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर विद्यमान ज्ञान और शक्ति। हम जब ऊपर उठ जाते हैं उससे भी फिर जो कर्म करते हैं उसको आधा का कहते हैं। और जो छोटी ई की मात्रा है इसमें, ये इसको छोटी ई कहते हैं। ये संबोधन करता इधर। जब इधर संबोधन करते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि इसमें जो कुछ भी कार्य हो रहा है, चाहे श्वास का हो रहा हो, उस कार्य की अनुभूति कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी के रूप में कर रहे हो, ये सब जो कार्य हो रहा है, निराकार परब्रह्म जो सर्वव्यापी है, वहां से जो शक्ति और ज्ञान प्रकट हो रहा है, उससे ये कार्य हो रहा है। ये है इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए, इसको आधा का कहते हैं। और ई का मतलब इधर, और ता का मतलब स्थिर अवस्था।
इस चीज में स्थिर हो जाएं, हम इस चीज को दिमाग बैठा लें, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गर्मी की, सर्दी की, भूख की, प्यास की अनुभूति कर रहे हैं, ये सारी अनुभूतियां उस निराकार परब्रह्म में विद्यमान शक्ति और ज्ञान वो अंदर में प्रवाहित हो रहा है। वही शक्ति और ज्ञान प्रकट होता है, सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन का शक्ति और ज्ञान। इस तरीके से तो याद रखिए, इसको कहते हैं भक्ति। क्रियायोग में भक्ति करते हैं, हम क्रियायोग ध्यान इतना करें कि अनुभव हो जाए कि सिर से पैर की अंगुली तक ज्ञान से, शक्ति से, शांति से, आनंद से भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जिसको हाड़ मांस कहते हैं, सिर चेहरा गला कहते हैं, पीठ सीना पेट कहते हैं, पैर की अंगुली से कमर तक कहते हैं, जो ये सब कहते हैं, ये है क्या? ये शक्ति है, शांति है, ज्ञान है। ये कहाँ से आया है? जिसको ऑमनी प्रेजेंट स्पिरिट कहते हैं, जिसको सर्वव्यापी शक्ति कहते हैं, ये वहां से प्रकट होकर के आया है। ये है इंपॉर्टेंट चीज। इसको क्रियायोग में भक्ति कहते हैं। और डिवोशन का मतलब देव। देव का मतलब जब क्रिया ध्यान करते करते ये अनुभव करें कि हम मनुष्य नहीं है, हम तो ईश्वर की संतान हैं, इस अनुभूति को डिवोशन कहते हैं। Try to understand what is the bhakti in Kriya Yoga. I have explained by taking each letter. Bha means bharna. Bharna means I am being filled, or I want to fill head to toes with what? Power, knowledge, peace, bliss, immortality. But to practice Kriya Yoga will reach to the height. You will realize it is already filled. Head to toe, each and every part is filled with this. That is important point. And when we realize it is filled, then you will know all activities what we have it, hearing, vision, taste, smell, walking, thinking, everything. This power is coming from omnipresence spirit, which is called the formless God, Parabram. From that this power is descending within head to toes. And that power is working in the form of creation, preservation and change. Moment you are stable in this, that is called bhakti. That means stability. In English, Deva. Deva means children of God. By practicing Kriya Yoga more and more, one day you realize that you are children of God. It means you have devotion in Kriya Yoga. By practicing Kriya Yoga every day, coming and going, you are increasing devotion. You cannot demonstrate that you have devotion in God. By practicing more and more, then one day you will realize, yes, we are children of God, we are not man, we are not woman, we are not human being, we are not mankind. We are children of God. Moment you reach to that stage, then we have devotion in Kriya Yoga. Devotion in Kriya Yoga means devotion in God. इस तरह से हम इसको समझें। कोई चीज समझने के लिए याद रखिए, जब कोई भी चीज समझेंगे तो समझने के लिए समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप क्रिया के आभामंडल में बैठिए, नहीं तो सुनते हुए इल्यूजन होता है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू हैव टू परफेक्ट लिसनिंग। हाउ यू हैव परफेक्ट लिसनिंग? among all collision, among all the pollution of the sound, train is going, car is going, animal is having their own voice, children are running, they have their own voice, so many musics are going on, but no problem. I am busy to feel head to toes more and more. Within this, try to experience, try to understand head to toes what we feel, what is this. Try to understand this more, and what we feel is presence of formless, omnipresence spirit. Because from that, the power knowledge descending in this, that power is working in science of creation, science of preservation, science of change. This is called the devotion. Then you realize we are not human being. अच्छी तरह से याद रखिए कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। अभी तो अनुभव करते मनुष्य हैं, इसे जन्म लेते हैं, मरते हैं, इसे सुख और दुख की अनुभूति कर रहे हैं, इसे गर्मी और सर्दी की अनुभूति होती है,
ये सब चीजें से जो होती है अनुभूतियां, जिसमें परेशानियां होती है, इसलिए हम अपने को अभी वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जो अनुभव होना चाहिए। तो इस तरीके से क्रिया योग ध्यान करते जाइए। आज नहीं कल ये अनुभव होगा। ये जब अनुभव हो जाएगा कि हम ईश्वर के भक्त हो गए, फिर सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये है इंपॉर्टेंट। अब आई अगेन नवरात्रि पूजा। Again come, what is the Navaratri Puja? You know, in India is called a spiritual nation. India is a place where varieties live together. So many varieties of the language, so many varieties of the civilization, so many varieties of the food, dress style, languages, so many varieties of the trees. This much variation you will not find anywhere on this planet. 6 clear, distinguished climate. If I try to understand this Navaratri means 9 kind of darkness, and how to accept it, how to practice this. When you practice yoga meditation, you realize at the same time, intensity of 9 kind of darkness starts reducing. One day darkness disappears. We get light. When we get light, then we say like Jesus Christ, I am the way to light. I am the way to God. God means if you feel head to toes, your presence, you will find the power and knowledge of creation, preservation and change. That is God. Therefore you are the way to God. I am the way to God. You are the way to peace and knowledge. You are the way to light. I am the way to light. This is the teaching. It is teaching for all. It is not only for Jesus Christ or few masters. जो जीसस जो कहते हैं कि हम प्रकाश पाना है तो हमको फॉलो करिए, ईश्वर को पाना है तो हमको फॉलो करिए, कष्ट से दूर होना तो हमको फॉलो करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जीसस को फॉलो करिए और किसी को नहीं, पर राम को न करिए, कृष्ण को न करिए, बुद्धा को न करिए। उनका अर्थ मतलब ये नहीं है। हमको क्या होता है कि हम अपने को सबसे पहले जोड़ लें। हम किसी मानव से अलग नहीं है। तो जो मैं कहते हो हम हो जाता है। 2 चीजें हैं, एक है मैं, इसको आई कहते हैं, एक है हम, इसको वी कहते हैं। तो जब हेड टू टोज फील करें अपने को, ये अनुभव करें कि हम अनुभूति कर रहे हैं। हम का मतलब इस अनुभूति में सारे मानव जात की अनुभूति समाहित है। अपने में एकाग्र हो जाते हैं तो यही प्रभु पाने का रास्ता है। जैसे अगर सभी मानव ये नहीं मान रहे हैं कि उनका अस्तित्व में अपने में एकाग्र होंगे तो उनको सारा ज्ञान मिलेगा, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, सिर से पैर कमरे तक इसको नया कर लेंगे, ये और लोग मानने को तैयार नहीं है। तब जीसस क्राइस्ट अपने को ही कहते हैं, ठीक है आप नहीं मानते ना मानिए, बट आई एम द वे टू लाइट, आई एम द वे टू गॉड। यही परमहंस योगानंद कहते हैं, आई एम कनेक्टिंग लिंक टू द मास्टर्स, आई एम कनेक्टिंग लिंक टू द गॉड। परमहंस योगानंद का लेक्चर सुनिए, उनकी आवाज में वो क्लियरली कहते हैं, आई एम कनेक्टिंग लिंक टू गॉड, आई एम कनेक्टिंग लिंक टू द मास्टर। वही तो जीसस भी कहते हैं, वही तो सब लोगों ने कहा है। तो आपका जो अपना रूप है उसी में एकाग्र होइए, उसी में एकाग्रता बढ़ाएंगे तो आप अपने में एकाग्रता बढ़ाएंगे, मिलेगा क्या? आप मिलेगा ज्ञान, सृजन का, सुरक्षा का, परिवर्तन का। किसका सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन? पहले अपने अस्तित्व का। अपनी हड्डियां बना लीजिए, चमड़ा बना लीजिए, मांसपेशियां बना लीजिए, आंख कान बना लीजिए, दांत बना लीजिए, सिर से पैर कमरे तक इसको बना लीजिए। और जब तक चाहे इसको सुरक्षित रखिए, और जब आवश्यकता ना हो तो इसको अदृश्य करने की भी क्षमता मिलेगी। यह है इंपॉर्टेंट चीज। तो जो 9 प्रकार का जो अंधकार है उसी क्रिया का अभ्यास से दूर हो जाता है। 9 kind of darkness what we have, suppose that I say, oh I am hungry, oh this is hunger,
In fact, there is no hunger. But I feel hunger, this is darkness. I feel it is very hot. Climate is very hot. No, there is no hot and cold. But I feel it is hot. That is darkness. I am very thirsty. I need water. Thirst never exists. But I feel I am thirsty. That is darkness. Oh, I am not able to breathe. Oh, breath never exists. I feel breath is important for me. That is called darkness. See the Lahiri Mahasaya. Last 10 years almost, he was sitting in lotus posture, never practiced any breathing, no heart beating, no pulse rate. He demonstrated clearly that ignorance disappeared. See the example of Paramahansa Yogananda when he went in the Dakshinakwar temple to transform the thoughts and ideas of his brother. Then when he practiced yoga meditation, what he realized, he has stated very clearly. When I was moving his hand, he was not feeling any weight. It was the month of summer month that this platform was so hot. It was a stone, so burning stone, but he was not feeling hot. It means he was not having ignorance. Ignorance disappeared. He was not feeling breathing, breath sucked out. What he realized, temple is infinite. That statue, basically stone is statue of Divine Mother, he became live. He starts talking to Yogananda. Therefore, what you say, that never exists. I'm very hot, turn AC on. No, hot never exists. You still want AC, okay, all right, turn AC on, no problem, but I have thought inside. Hot cannot create any problem. Cold cannot create any problem. I'm hungry, I'm thirsty. Hunger, thirst cannot destroy my life. But I feel hunger, thirst, all right, then eat food and drink water or juices. But in behind, try to realize this. Never think this is an essential things. अच्छी तरह से याद रखिए, हम जितनी अनुभूतियां करते हैं, भूख की, प्यास की, हल्केपन, भारीपन की, गर्मी की, सर्दी की, हल्कापन, भारीपन होता नहीं है। कहते हैं बिना श्वास के जिंदा नहीं रहेंगे। देखिए लहरी महाशय बैठे पद्मासन में, अंतिम 10 साल श्वास लिए ही नहीं। कभी कभी ले लेते थे दिखाने के लिए, पल्स रेट देखी थी ही नहीं, हार्ट बीटिंग थी ही नहीं, इन्होंने दिखाया नहीं। कैसे परमहंस योगानंद भी जब दक्षिणेश्वर में अपने जीजा के दिमाग को रूपांतरित करने के लिए गए कि उनकी भावना, विचार और कॉन्सेप्ट जीवन का बदले, उसने लंबे ध्यान में बैठ के परमहंस योगानंद लंबे ध्यान में जब आकर के मंदिर में टहलने लगे, फर्श एकदम जल रही थी, पत्थर की थी, उनको गर्म नहीं लग रहा था, सांस ऐसे खिंच गई थी, सांस थे ही नहीं अंदर, हाथ पर हिलाते थे, भारी नहीं लगता था। क्या था वो? अज्ञानता से मुक्त हो गए थे। हम जिससे परेशान रहते होता ही नहीं है, जो है ही नहीं, हमको क्या प्रॉब्लम करेगा वो? थकावट होती ही नहीं, दर्द होता ही नहीं, गर्मी होती ही नहीं, पसीने निकलता, इससे क्या प्रॉब्लम होने वाली? कुछ भी नहीं। हम उससे डरते हैं जो है ही नहीं। कोई बात नहीं, चिंता ना करिए, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ क्रिया ध्यान करते जाइए, करते करते आपकी स्थिति आ जाएगी, हम अज्ञानता से मुक्त हो गए। फिर हम आप मिलकर के ऐसे भारतवर्ष का निर्माण करें जहाँ कोई हथियार की आवश्यकता नहीं। कुंभ मेले, माघ मेले में हम ढेर सारे साधु संत आते हैं इस वस्त्र में, उसमें पुलिस की ज्यादा आवश्यकता होती है। ये कुछ हंसी नहीं आती? जहाँ साधु संत वहाँ पुलिस की आवश्यकता नहीं है, वही ज्यादा पुलिस लगती है। जहाँ ईद मनाई जा रही है और अनेक त्योहार पर्व मनाए जा रहे हैं, सारी पुलिस जिले की परेशान है। अधिक पुलिस चाहिए, क्यों? क्योंकि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। इसका मतलब कि वो जो कर रहे हैं वो बच्चों का खेल सही नहीं है। वो हम बच्चों खेल सही मान ले लेंगे तो दिक्कत होगी कि नहीं? इसे समय आ गया भारतवर्ष में क्रिया के विस्तार का। क्रिया फैलाते जाइए, समस्याएं दूर होती जाएंगी। पहले क्रिया को अपने स्तर में फैलाइए कि सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभूति कड़ापन, ढीलापन नहीं है, हल्कापन, भारीपन नहीं है, सुख और दुख नहीं है। यह है क्या? ये संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, शांति, अमरता की उपस्थिति है। हम लोग सुबह समझ रहे थे
जब तक ये नहीं समझ में आ जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धर्म क्या है, अभी धर्म बारे में हम जानते नहीं हम लोग। फिर अर्थ क्या है ये भी नहीं पता है, काम क्या है ये भी नहीं पता है, मोक्ष क्या है ये भी नहीं पता है। इनमें से किसी एक को जान लेंगे तो सबको जान लेंगे। चलिए इस समय देखते हैं कि अर्थ क्या है। अर्थ को धन कहते हैं। जब शरीर से कुछ निकल जाता है कि शरीर विघटित होती है, क्या कहते हैं कि निधन हो गया, निधन निकल गया, उसको क्या कहते हैं, अरे अनर्थ हो गया। अनर्थ क्या हुआ, तो नई उम्र में निधन हो गया, वो नई उम्र का था, ये तो मर गया। चलो अब अर्थ किसको कहते हैं, जब तक हमें क्रिया करके ज्ञान ना हो जाए तो भूख प्यास नहीं होती है, सुख दुख नहीं होता है, कड़ापन ढीलापन नहीं होता है, गर्मी सर्दी नहीं होती है, जन्म और मृत्यु नहीं होता है। तब तक तो हमें पानी पीना ही पड़ेगा। खूब प्यास लगी है, एकदम तड़पन हो रही है, तो उसमें पानी हो गया अर्थ। ऑक्सीजन की कमी हो गई, चल नहीं पा रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन हो गया अर्थ। ये हमारा धन हो गया। लेकिन थोड़े समय के लिए है ये, जब लहरी भाषा की स्थिति पहुंच जाएंगी ये सब अर्थ नहीं होगा, फिर अर्थ कुछ और होगा। हर व्यक्ति के लिए अर्थ अलग अलग है। कभी भूख लगी है, लगता प्राण निकल जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, तो जो भोजन पदार्थ है वो हो गया अर्थ। बहुत जाड़ा लग रही है, एकदम कांप रहे हैं, तो आपने आग जला दिया, क्या रजाई कंबल दे दिया, वो हो गया अर्थ। इसलिए अर्थ क्या है, ये हमारा ये इसका स्वरूप बदलता रहता है। अंतिम में अर्थ जिसको कहते हैं वो है परम धन, परब्रह्म की शक्ति। जो अंतिम अर्थ की प्राप्ति तब होती है जब क्रिया ध्यान करते करते हम लाठी महाशय के हाइट पर आ जाए, स्वामी तीसर गिरी के हाइट पर आकर के परमहंस से योगानंद हो जाए, बुद्धा हो जाए, इस तरह से हो जाए, तब पता चलेगा कि अर्थ का वास्तविक रूप क्या है। यही है, सिर से पैर की उंगली तक हम इसको मानते हैं हार मान से, अरे अनर्थ हो गया, ओह सीधा अनर्थ हो गया। क्यों अनर्थ हो गया, ये पढ़े मेडिकल साइंस में हार मान से, ओ सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति निराकार परब्रह्म का अस्तित्व है, ये सही है। इसे हमारा फिर से निवेदन कर रहे हैं, क्रिया ध्यान करते जाइए और ऑटोबायोग्राफी पढ़ करके इन साधु संतों से सत्संग करते जाइए। और जो क्रिया ध्यान करते हैं इसका यूट्यूब भी बनता है, उसको भी देखते जाइए। साइंस ऑफ फूड तैयार कर लीजिए और कुछ महात्मा गांधी की पुस्तकें रखेंगे हम, जब मौका लगे इसको भी पढ़िए। Now let us think, what is meaning of earth? Today we are going to understand what is the earth. Earth is called. Now try to see the holy science. What you will find. I am telling in a simple way today. Tomorrow I will explain detail. Suppose I am very thirsty. I am feeling dehydration. My urine is scanty. I am so thirsty, lack of water, I do not have even sweating. It is dangerous condition, I will die. Then water is my riches. Earth means riches. Then earth is my riches. I need water because I am very thirsty. I am very hungry. If I will not eat, I cannot walk. I cannot stand. That food is called earth. Food is riches. Water is riches. I'm feeling very cold, shivering cold. Then I need a fireplace. Fireplace is my riches. I need blanket and quilt. That is my riches. Therefore, when we practice duality, we have not reached to the height of truth realization. We have not reached to the height of knowledge of Lahiri Master, Jnanatarik Giri, Paramahansa Yogananda, Buddha, Jesus Christ, Mahatma Gandhi. We have not reached to that height. Then we are living duality. In this duality,
what urgently we need now, that is called artha. They call my riches. That is my treasure. Suppose I am just falling down. I am not able to get up. You came and helped me. You are my artha. You are my richness. You are my treasure. Therefore, this earth is having different meaning with a different person at different time. At the end, when we reach to the height of self-realization, when we reach to the height of Lahiri Mahasaya, then for us, earth is only one. What I am feeling? Presence of Parabram in this unique form. It is Parabram who has become earth, sky, air, plant kingdom, animal kingdom, you all. That realization is called having the perfect perception of earth. This I will explain further. हम लोग इसको फिर से सुनेंगे. Let us practice double breathing. Feel head to toes. Head to toes, what we feel, accept it is presence of complete unit of knowledge, power, peace, bliss, immortality. दो बार में श्वास और प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई लें और अनुभव करें कि पैर की अंगुली के नाखून के टिप से लेकर के हाथ की अंगुली के नाखून के टिप तक जो अनुभव कर रहे हैं, ये शक्ति है, शांति है, ज्ञान है, अमृत है. Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें. Now we will sit and open eyes. बैठे, आंखें खोले.